वेलकम मरियम व्लॉग्स। आज हम मौजूद हैं अमीन फिटनेस पे। आज पाकिस्तान की मशहूर मारूफ फिटनेस जिम ट्रेनर अमरीन, इनसे हम वो तमाम बातें पूछेंगे जो मेरे इस चैनल पे मरियम व्लॉग्स के ऊपर मेरे व्यूवर्स, मेरे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले और पसंद करने वाले अमीन फिटनेस से जो बातें पूछना चाहते हैं, वो टिप्स हम इनसे मालूमात लेंगे जो मेरे देखने वाले पूछना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की कराची में मशहूर मारूफ जिम ट्रेनर मिस अमरीन, आज हम इनके पास मौजूद है। आज हम इनसे वो तमाम बातें, वो सवालात जो मेरे रेफरेंस मेरे चैनल पे मरियम व्लॉग्स के ऊपर मेरे देखने वाले, चाहने वाले और सुनने वाले, वो तमाम टिप्स आज हम इनसे पूछेंगे। डाइट प्लान्स, हर चीज़ जो आप लोग पूछना चाहते हैं, आज हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। आज का व्लॉग हमारे किए गए पिछले तमाम व्लॉग्स के मुकाबले में आज सबसे मुख्तलिफ और कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मिलते हैं हम मिस अमरीन शेख। आज हम इनसे वो तमाम बातें पूछेंगे और इनसे वो टिप्स लेंगे जो ये नए आने वालों को, जो जिम की लड़कियाँ जो घर बैठे भी इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहती है, वो तमाम बातें हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मौज़म अंसारी फ्रॉम मरियम व्लॉग्स। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम आपने मरियम व्लॉग्स के लिए टाइम दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे चैनल पे देखने वाले मेरे तमाम नाज़रीन, हमारे इस व्लॉग को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में देखा जाता है। तो हम अपने व्लॉग का शुरू करते हैं। तो मैडम, मैं आपसे मेरे चैनल के रेफरेंस पे मरियम व्लॉग्स के ऊपर हम सबसे पहले हमारा एक नॉर्मल सा कैंडिडेट का क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने क्यों इस फील्ड को चूज़ किया और आप इसी तरफ क्यों आई, थोड़ा सा मेरे देखने वालों को बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो बहुत, मैंने डायरेक्ट मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं बन रही थी। वैसे नॉर्मल ख़वातीन होती हैं घर बैठी, आम जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, बिल्कुल वैसे ही थी मैं भी। और कोई शादी के बाद तकरीबन 12 साल तो मैं एक जॉइंट फैमिली में थी, जहाँ से ओबियसली हम वही घर के काम, बच्चे और जिम्मेदारियाँ जो होती हैं उसी में मसरूफ़ रहे। और एक्चुअली वहाँ से मतलब निकलने के बाद कोई मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मुझे हुआ थायराइड, और उसके बाद मेरा वेट बहुत तेज़ी से पुट ऑन होने लगा था। तो डॉक्टर रिकमेंडेड में कि आप अपना वेट लूज़ करें। और उसके बाद मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हुई, जहाँ मैंने सिर्फ एरोबिक्स के ज़रिए अपना वेट लाइक 84 से मैं 56 पे आई। मतलब काफ़ी मैंने वेट लूज़ किया था उस वक्त, और 84 से 56 पे आना। और उसके बाद जहाँ मैं कर रही थी, उन्होंने ही मेरे अंदर ये पोटेंशियल देखी कि आप एज एन इंस्ट्रक्टर भी आप करवा सकते हैं। तो फिर मुझे भी ये हुआ कि जब मैं कर सकती हूँ तो मैं औरों का भी वेट इसी तरह से लूज़ करूँ और इसी तरह से उनको भी मतलब कि इनकरेज करूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। और फिर इस तरह से मैं इस फील्ड में एंट्री की होगी कि मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर और एज एन एरोबिक ट्रेनर मतलब मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर लाइक 2019 में फिर मैंने थोड़ा सा अपना ही और इसको ग्रूम किया, अपने आप को मज़ीद ग्रो किया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की तरफ आई मैं। और करते करते फिर मैंने अपना वेट जो है वो 48 की तरफ ले आई। अभी नाउ है 50 kg, और जो मेरा बहुत मतलब कि आइडियल वेट है अपने हाइट के हिसाब से। तो लोगों को ये यकीन नहीं आता कि इतना मतलब ऐसे भी हो सकता है कि 84 से 50 तक का सफ़र। और माशाल्लाह मैं अब मेरी एज भी काफ़ी लोग पहचान नहीं पाते कि इतनी एज है मेरी, कि मेरी एज इस वक्त 42 है। आई एम 42 और मेरा बेटा माशाल्लाह 20 ईयर्स का है। तो ये भी एक है कि अपने आप को किस तरह से आप जो है वो रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं वर्कआउट के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए। मतलब मेरी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी मेडिकल इश्यूज़ थे, वो सब कहाँ मैनेज हो गए मुझे नहीं पता लगता। मतलब जो अमूमन घर में जो ख़वातीन को होता है प्रेगनेंसी के बाद, उनके जो मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं, बैक पेन और लेग का नी पेन हो जाता है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन का कम होना, एनीमिक होना। और लाइक मुझे जो थायराइड का मसला था वो भी मेरा ख़त्म हो गया। डॉक्टर सेट के आप सब डाइट से भी कंट्रोल कर सकती हैं उसको। तो मुझे नहीं पता कि जो मेरा टेल बोन का पेन था वो कहाँ गया। इस तरह से मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं 10 साल अपनी जो एज है उससे पीछे चल रही हूँ इस वक्त। अच्छा मैडम, आप थोड़ा सा मेरे देखने वाले नाज़रीन को ये बताइए कि डिफरेंस बिटवीन जुम्बा एंड एरोबिक, इसमें क्या फ़र्क होता है? क्या आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं? तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए प्लीज़।
अच्छा, अब एक चीज़ और मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगी कि जो है सिर्फ ज़ुम्बा एरोबिक तक हमारा फ़िटनेस जो फ़िटनेस वो है नहीं रह गया, ठीक है। लोग पहले की जो लड़कियाँ थी वो समझती थी बस ज़ुम्बा एरोबिक ही सब कुछ है। अब हम करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी आते हैं, वेट ट्रेनिंग, जिसको एक मिसकंसेप्शन है कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, हमारी बॉडी लड़कों जैसी हो जाएगी, हमारी लेडीज़ भी बन जाएगी। एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि ज़ुम्बा एरोबिक्स में क्या फ़र्क है। एरोबिक्स में प्रॉपर एक वर्कआउट है, प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं, एरोबिक की भी फॉर्म्स हैं, और ज़ुम्बा एक डांस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कैलोरीज बर्निंग अच्छी है। लाइक ज़ुम्बा हर कोई नहीं कर पाता और हर एक के लिए इतना, लेकिन बहुत फ़न वर्कआउट ज़ुम्बा। इट जस्ट लाइक आप अगर जिसको शौक़ है ना तो वो तो म्यूज़िक लगा कर खुद घर पे भी डांस कर लिया या 2-3 स्टेप्स उठा लिए। ज़ुम्बा के इतने मतलब मज़े का वर्कआउट, उसमें कैलोरीज अच्छी जाती हैं। एक क्लास अगर हम 45 मिनट्स की ज़ुम्बा क्लास कर रहे हैं तो उसमें आराम से हमारे जो है 400 to 500 कैलोरीज बर्निंग है। और इसी तरह से एरोबिक है, तो एरोबिक का ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं उसको। लाइक उसमें हाई इंटेंसिटी भी हमारा इंक्लूड होगा, सारी चीज़ें होंगी जो हम प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट कर रहे होते हैं, फंक्शनल की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन ये है कि ज़ुम्बा में हम ज़्यादातर डांस फॉर्म स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। मैं आप सुबह से शाम तक मतलब इसी फिटनेस के साथ ही मुंसलिक हैं या कुछ और भी प्रोफेशनलिटी, कुछ और भी एक्सपर्टीज आपकी? अब ये दुनिया बस यही फ़िटनेस की दुनिया ही रह गई है, क्योंकि मैं सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके रात के 10 बज जाते हैं, मुझे सिर्फ यही करवाती रहती हूँ मैं मेरे टाइमिंग होते हैं सुबह लाइक 10-11 बजे से मैं जिम में होती हूँ। फीमेल्स को मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ जिम में एज ए फ्रीलांस ट्रेनर, और वहाँ से पीटी ट्रेनिंग देती हूँ मैं, जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है और एक सेशन होता है। तो वहाँ से मैं तकरीबन 5:30-6 बजे के बाद निकलती हूँ। तो फिर मेरे ये अपना पर्सनल जो है बूट कैंप, ये अल्टीमेट बर्न, ये मेरा अपना पर्सनल है। तो यहाँ मैं होती हूँ, फिर 2 सेशन करवाती हूँ, एक फीमेल का और एक मिक्स सेशन, जो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल है। फिर रात को मेरी एक ऑनलाइन क्लास होती है, वो थोड़ा लेट नाइट होता है, लाइक 10:30 से 11:30 बजे तक। आप ऑन साइट भी ट्रेनिंग दे रही होती हैं और ऑनलाइन भी? ऑनलाइन आपकी विद इन पाकिस्तान आपके कस्टमर्स हैं या आउटसाइड भी है? जी, आउटसाइड कौन से कंट्रीज में? एक यूके से है मेरे पास, और एक उसमें से अभी वहाँ से किया था ज्वाइन, मुझे टर्की से ज्वाइन किया। तो ये आपके वो कस्टमर हैं जो आपसे सेटिस्फाई हैं? जी, अब कुछ ऐसे ज़्यादातर इनसाइड लाइक हमारे जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद से हो गए, पिंडी से हो गए, या यहाँ से कुछ लड़कियाँ जैसे शादी करके मूव कर गई, तो उनको सेटिस्फाई है कि मेरा ही वर्कआउट चाहिए, और मेरे वर्कआउट से उनको फ़र्क पड़ता है, चेंजेस आते हैं बॉडी में या रिज़ल्ट मिलता है, तो वो कहते हैं फिर आपका ऑनलाइन भी ले ले, तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ जाके ऑनलाइन क्लासेस कर लें। अभी लाइक एक जैसे दुबई से भी आती हैं लड़कियाँ अक्सर वेकेशंस पे 2 मंथ्स के लिए, तो फिर यहाँ से वो दुबई से मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले रही। अच्छा, थोड़ा ये बताइए मैं देखने वालों को कि जैसे कि आजकल जो माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में लड़कियां जो है आपके पास जो है स्टूडेंट्स पे आ जाती हैं घर से निकल के, या वो चाहती हैं कि नहीं हमें ऑनलाइन ही आप बता दें, दिखाएं? नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस है लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में। जो पहले का एक टाइम पीरियड था ना कि ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं थी और बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी घर वालों की तरफ से कि घर से नहीं निकलने देते थे, या अपने लिए बेचारी टाइम ही नहीं निकाल पाती थी कि हमें भी थोड़ा सा टाइम मिले। एक तरह से ना बहुत सारे लोग हमारे पास जिम में ऐसे भी आए होते हैं जो सिर्फ वेट लॉस उनका कंसर्न नहीं होता है, उनका कंसर्न होता है अपने माइंड को फ्रेश करना। अब मेरे पास अगर क्लाइंट आती है ना, तो मैं पहले उनको यहाँ से ट्रेन करती हूँ कि आप हर कोई जो ना अपने साथ एक डिप्रेशन में है, एक स्ट्रेस में है, उनको उसमें से कैसे बाहर लाना है। तो वहाँ आके वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि पहले मैं खुद भी कहती हूँ जो तुम्हारे मेडिकल इश्यूज़ हैं पहले उसको बॉडी से बाहर निकालो, फिर वेट लॉस पे थोड़ा फोकस करना, फिर स्केल पे खड़े होना। खाली स्केल पे खड़े होकर स्ट्रेस लेना बेकार है कि हमारा वेट नहीं जा रहा, हमारा वेट नहीं जा रहा, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एनीमिक हैं, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फिर वो जो है क्या कहते हैं अपना थायराइड है, PCOS जो सबसे बड़ा मेन इशू, हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो बेचारियों को बहुत परेशान करके, जिसमें वेट बिल्कुल भी नहीं गिरता। लेकिन अगर आपका फ़ैट लॉस हो रहा है, आपके इंचेस जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन, यानी कि आपके कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगने चाहिए, आपने शेप में आ गई आपकी बॉडी और वेट नहीं जा रहा। उसका स्ट्रेस लेके लड़कियाँ करी जाती हैं कि हम वेट स्केल पे खड़े हो रहे हैं, वेइंग स्केल पे खड़े हो रहे हैं, तो हमारा वेट ही नहीं गिर रहा।
अच्छा मेरी बहन थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे शादी के बाद उमूमन फर्स्ट बेबी होता है तो लेडीज़ के थोड़ा सा पेट जो है वो बॉडी जो है एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई आप लोग वर्कआउट करा रहे होते हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं। अच्छा हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जैसे कि हम जो हमारे यहाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्कआउट नहीं करने दिया जाता या जिम बिल्कुल डर जाते हैं कि नहीं खुदा न खासा मिसकैरेज हो जाएगा। हालांकि बाहर ममालिक में इन चीज़ों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी जो पूरी बॉडी का ख्याल रखती हैं और बाकी कहीं से भी उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप नहीं होती, तो सिवाय बेबी के और कोई भी उनका बॉडी शेप आउट नहीं हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ डर के मतलब लड़कियों को बाहर ही उनको इतना बेड रेस्ट करवाया जाए। मेन रीज़न ये भी होता था, बेड रेस्ट करवाने के बाद फिर उनका ज़्यादातर सबका सी सेक्शन की तरफ आ जाती हैं, जो ऑपरेशन और ये नॉर्मल डिलीवरीज आजकल बहुत कम हो गई। उसके बाद उनकी बॉडी ख़राब हो जाती है। ज़्यादा सी सेक्शन के बाद उनको इतना डरा दिया जाता है कि अब ये काम नहीं करना, भारी नहीं उठाना है, इतने मन का रेस्ट लेना है। हालांकि हम करवा सकते हैं, उनको भी वर्कआउट करवा सकते हैं। हर चीज़ का है ऑल्टरनेटिव, जो वो डर के हमारे जिम भी नहीं आती, नहीं हमारा ऑपरेशन हुआ अगर हम ये नहीं कर सकते, उनसे वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल बॉडी पुराने जैसे शेप पे भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी अब शेप ही रहेगी और ख़राब हो जाएगी कि एक बेबी हो गया तो हम पहले जैसे नहीं हो सकते। सब हो सकता है। कितने लोग होते हैं जो कर लेते हैं अपने बाद दोबारा मेनटेन कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मैडम थोड़ा सा ये बताइए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और जो आपकी जो होम लाइफ जो आपकी चल रही है, तो आप इन दोनों को कैसे आप मैनेज कर लेती? दोनों के साथ आप ऐसा नहीं किसी भी एक के साथ जाती हो रही है, किसी एक के साथ जो है फुल टाइम आप टाइम दे रही हैं, घर में कम दे रही है टाइम, जिम यहाँ पे आप ज़्यादा दे रही हैं, इसको कैसा मैनेज करती हैं? थोड़ा सा बताइए प्लीज़। अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर बार दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से लेके चलती हूँ। और बच्चे स्पेशली मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया माशाल्लाह, जो बड़ा वाला है वो 20 ईयर्स का है, वो छोटे वाले को संभाल लेता है, तो वो अभी स्कूल गोइंग है और वो मेरे एब्सेंस में सारी चीज़ें देख लेता है। और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, उसके बावजूद मैं सारी चीज़ें बहुत मतलब कि अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकती हूँ, घर बाहर सब। और लाइक मैं यहाँ होती हूँ, फिर रात को जाती हूँ तो कुछ चीज़ें पहले से करके रख देती हूँ। सुबह के वक्त जैसे बच्चों का नाश्ता वाश्ता करके चली गई तो चुप के फिर कर लेते हैं, या स्कूल से आया तो अली जैसे मेरा बड़ा बेटा है वो उसको देख लेता है, छोटा वाले को, तो होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है करना तो है ना, अब मैनेज करके ही चलना है। बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमें आप जो हालात हैं, आप जब तक अर्निंग नहीं करोगे आपको घर कैसे चले, आप घर कैसे रन करोगे। तो अच्छी बात ये होती है कि आपके घर वाले कोऑपरेटिव हो, घर वाले सपोर्टिव हो। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह समझते हैं इन चीज़ों को कि कैसे चलना है, कैसे करना है, अम्मा को कैसे सपोर्ट करना है, तो ये हो जाता है मैनेज करना। मेरे चैनल पे देखने वाले नाजरीन, मेरे मिस अमरीन का हम एंड ऑफ अपने व्लॉग के ऊपर इनका लिंक वगैरह और इनके मोबाइल नंबर इनकी इजाज़त से हम वहाँ पे शो कर देंगे। ये माशाल्लाह से ऑन साइट ट्रेनिंग भी देती हैं और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हैं। विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान में इनके कस्टमर सर्टिफाइड कस्टमर मौजूद हैं। अच्छा मैम 10 साल पहले आपने कहा कि स्टार्ट हुई मेरी जर्नी, तो उस वक्त जब आपने शुरू की थी तो आप उस वक्त किस पॉइंट में थी और आज आप अपने आप को किस पॉइंट पे देखती हैं, और आने वाले 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहती हैं? अब हम फ्यूचर का तो चले हम नहीं बता सकते, वो तो एक अलग ही बात है कि जिस तरह से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने ग्रो किया, मैंने बहुत ग्रो किया। लाइक सिर्फ एक एयरब्रेक इंस्ट्रक्टर से लेकर आज मैंने एक सर्टिफाइड CPT लेवल 3 ट्रेनर हूँ। और मेरे पास माशाल्लाह CPT थोड़ा सा डिफाइन है क्या चीज़? सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। आजकल बहुत सारे ट्रेनर्स आपको मतलब जिम में ऐसे भी मिलेंगे जो पर्सनल मतलब सर्टिफाइड नहीं होते, बस वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो बेसिकली वो क्लाइंट्स की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं, उनको कुछ भी एंगल्स के साथ वर्कआउट करा रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बेचारे इंजरीज लेके जा रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका एंगल उनका फॉर्म सही है नहीं है, और वो क्लाइंट को भी उसी तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत है। एटलीस्ट जिम को भी चाहिए, जो जिम ओनर्स हैं या जो भी हैं, कि वो अपने जो ट्रेनर्स हैं वो सर्टिफाइड रखें, उनको खुद पहले टेस्ट करें कि वो वाकई इस काबिल हैं या नहीं। और हमारे यहाँ बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो, बहुत जो मुश्किल से चंद जिम हैं जिनमें बहुत चेक करके ट्रेनर्स को रखा जाता है, हायर किया जाता है कि ये आया इस काबिल है या नहीं कि उसको रखा जाए और उसके अंडर में ट्रेनिंग दी जाए। अब मेरे पास माशाल्लाह इस वक्त जैसे मैं ट्रेनिंग फ्रीलांस करवा रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी जिम के थ्रू मुझे क्लाइंट मिले, क्योंकि मेरा क्लाइंट मेरे पास खुद आता है, वो खुद किसी न किसी ऐसे जस्ट लाइक
वर्ड ऑफ जो माउथ का जो गेम है कि एक क्लाइंट को मैंने रिज़ल्ट दिया, वो जाके बाहर बताता है तो वो 2 क्लाइंट और लेकर आता है, 4 क्लाइंट और लेकर आता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो इस तरह से मेरे पास क्लाइंट्स बनता चला जाता है। तो इस वक्त माशाल्लाह जिम में भी मेरे पास अच्छी खासी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, तो चलता रहता है ये सिलसिला। तो ये जो अमरीन फिटनेस है, आप इसकी कोई बाकायदा कोई पेड डिजिटल मार्केटिंग भी हो रही है क्या इसकी? मैं नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है कि खुद ब खुद ये सब कुछ मेरा जितनी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दी है ना, लाइक 140 से एक क्लाइंट को मैं 75 पे लेकर आई, तो वो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी। मतलब लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। एक और क्लाइंट थी जिसके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे, जो चल नहीं पाती थी, लाइक उसको खुद ऐसा फील होता था, अपने मुंह से कहती थी मैं चलती तो ऐसा लगता कि कोई पहाड़ जैसा वजूद है मेरा और मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो 160 kg, तो उससे 160 से 80 kg पे लाना आसान नहीं था। आज माशाल्लाह उसका डॉक्टर उसको पहचानने से इनकार कर देता है कि आप तो नहीं है, आपकी कोई छोटी बहन हो, आप जो मेरे पास आती थी वो नहीं है। तो वो खुद कहती है कि मैं चल नहीं पाती थी और मैं स्टेयर्स चढ़ नहीं पाती थी और आज मैं भाग रही होती थी। उसको खुद अपने वजूद को देख के यकीन नहीं आता कि मैं ऐसे ही हो सकती थी। तो सबसे पहले तो वो जो एक ज़िंदगी पैदा जो लोगों के अंदर लाना के लिए लाइफ भी करना, उसको लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपने आप को होपलेस हो जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जिस और के एक और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही थी, उस बच्ची को 19 ईयर्स की बच्ची, और उसको लोगों ने मतलब अब 40-50 कहना शुरू कर दिया था कि आप तो मैरिड लगती हो, आप झूठ बोल रही हो, आप 40 साल की हो, या आपके 4 बच्चे हैं। तो इस तरह से उसने और गिव अप कर दिया कि मैं हो ही नहीं सकती। और मेरे पास लाइक अब PCOS के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनकी जो अम्माएँ हैं वो बेचारी दुआएं देके जा रही होती हैं कि कितने जिम हम घूम कर आएँ, कभी वेट नहीं हिला, और आपके पास आने के बाद जो है इसका इतना वेट हिला। तो अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास एडमिट हो रही होती है, एडमिशन पे आती हैं, तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो थोड़ा 2-4 दिन आपके साथ होती हैं, फिर वो चली जाती हैं, मुझे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है? ऐसा होता नहीं मेरे पास। अगर 100 में से एक कोई ऐसी क्लाइंट होता है, वो भी वो होती है बहुत नाजुक होती है, मतलब वो फ़ौरन ऐसी हो जाती है कि मुझसे नहीं। इनके अंदर ये चीज़ जगाना कि सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, उनको इंस्पिरेशन मिलती है मुझसे, क्योंकि एक मेरी एज देख के कि लाइक ये इतनी एज में अपने आप को इतना फिट रख सकती हैं, प्लस इनकी जर्नी देख के लाइक मैं अगर 84 से 50 पर आ सकती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि मिस अमरीन अपने काम से कितना कमिटेड है, तो आप इस पर कुछ 2 जुमले मुझे बताएंगी प्लीज़, मेरे देखने वालों को? मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ मैं अपने काम के साथ। इवन ये तो फीडबैक आपको अगर मेरे क्लाइंट्स होते हैं तो वो देते हैं आपको कि वो मैं कितना डेडिकेटेड हूँ अपने काम के साथ और लॉयल हूँ स्पेशली अपने क्लाइंट्स के साथ। क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है तो मेजॉरिटी लोगों का ये होता है ना, जिम हो या कोई ट्रेनर हो, तो उनको ये होता है कि भाई अब तो क्लाइंट आ गया, फीस आ गई, अब वो आए नहीं आए हमें इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन मैं अपने क्लाइंट को एक भी दिन अगर नहीं आ रही होती तो मैं उसको मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, कहाँ गायब हो, क्यों नहीं आ रही। इस तरह से उनके सर पे एक डंडा पड़ता रहता है कि जो है मुझे आना है वरना डांट सुननी पड़ेगी। इवन घर में वो बेचारी डर रही होती है कि शौहर भी कह रहे होते हैं इतना तो तुम से नहीं डरती जितना तो अपनी ट्रेनर से डरती हो। ये भी बातें आगे से सुनने में आ रही होती हैं। अच्छा, अमरीन जो है घर में आप कितनी लविंग है, या रूट स्टाइल होता है आपका घर के अंदर, या बस टाइम पास किया और फ़ौरन बस आपने सोचा कि बस अब जिम पहुंचना है? नहीं, घर में देखिए अब तो बच्चा कुछ टाइम होता है मेरे पास, होता है घर में बच्चों को अटेंशन देंगे। छोटा वाला तो मेरा अभी बहुत छोटा है जिसको मुझे कंप्लीट अटेंशन की जाहिर सी बात है नीड होती है, तो ऐसा नहीं है। बट ये है कि इंसान मुस्तकिल रोबोट की तरह काम करते करते ना बहुत थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो मेरा फील्ड है, जो मेरी फील्ड है ट्रेनर, बीइंग अ ट्रेनर, हर कोई रूड हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हर वक्त जितने भी हम प्रॉब्लम्स में हैं, ट्रॉमा में हैं, मसले मसाइले, मेरे घर में क्या स्ट्रेस चल रहा है, क्या किस डिप्रेशन में हूँ, काम का कौन सा लोड है या मेरे पास काम का क्या डिप्रेशन है, 10 किस्म के मसले मसाइल में क्लाइंट्स के सामने हमेशा हंसते बोलते ही रहना पड़ता है, हम अंदर से भरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक हमारी फील्ड का मतलब हमारा प्रोफेशन का हिस्सा है कि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ भी अच्छे से रहना है। और जाहिर सी बात है जब मैं घर जाती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी मेरे साथ बहुत मतलब अच्छा, आजकल की लड़कियों को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि जो वो ज्वाइन करें फिटनेस की तरफ, फिर फिटनेस को ख्याल करें, कुछ आप बताना चाहेंगी जिस हिसाब से आजकल इन्वायरमेंट चल रहा है? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी कि अब तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लड़कियों को खुद भी ख्याल आ गया है कि चलो हमने करना है,
या हम घर बैठे बैठे अपने आप को बीमार अलग कर रहे हैं, प्लस अपनी हेल्थ के साथ अलग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि आप फिट रहेंगे, आप अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चल सकेंगे, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छे से लेके चल सकेंगे, अपने घर को, अपने काम को। खुद मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं कि पहले हम घर के काम करके थक जाते थे, अब ऐसा होता है कि हम यहाँ पर वर्कआउट करके जा रहे हैं, हम मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं कि हम घर के काम भी कर रहे हैं और हम अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, प्लस माइंड अलग फ्रेश हो रहा है। तो ये ज़रूर कोशिश करें कि अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। इसके लिए आपको कोई पुश नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं कि आप आओ और वर्कआउट करो, ये इसकी आपको खुद सोचना है, आपको खुद करना है। अच्छी बात है अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वो आपको पुश कर रही है कि नहीं थोड़ा सा अपने लिए भी सोचो। मेरे पास काफ़ी एजेड ख़वातीन भी आती हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। उनको देख के भी मुझे खुशी होती है कि चलो ये अपने बारे में बंदी सोच रही है कि नहीं मुझे करना है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। हम ज़रूरी नहीं है कि हमारी एज इतनी हो गई तो हम अपने आप को बिल्कुल घर में ही पैक करके रख लें। नहीं, आप अपनी हेल्थ को अगर सही लेके चलोगे तो अपने 10 साल से पीछे चलोगे, आपको पता भी चलेगा कि मेरी एज इतनी हो गई। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अच्छा, कुछ आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना चाहेंगे प्लीज़? हॉबीज़ के लिए अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि शौक़ बहुत है। लाइक हम पहले कभी हुआ करता था, लेकिन अब वैसी कोई खास मेरी हॉबीज़ हैं नहीं। मूवीज़ या सॉन्ग वगैरह सुनती हैं, देखती हैं? सॉन्ग तो हम पूरा दिन ही सुन रहे होते हैं, तो लाइक जिम में एनी टाइम सॉन्ग भी चल रहे होते हैं। अब ये होता था पहले बहुत देखते थे हम ड्रामे मूवीज़ वगैरह, अब बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। अब आपके मैंने सामने स्केड्यूल रखा अपना कि मेरा कितना हैक्टिक स्केड्यूल है, तो बाकी का जो टाइम बचता है वो मेरे घर पे होता है, मेरे बच्चों के लिए होता है। और उसके बाद मैं खुद इतनी टायर्ड होती हूँ कि बस सोचती हूँ जल्दी से नींद पूरी करो और फटाफट निकलो सुबह फिर से। तो ये है। और अभी एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं अपने मतलब इसी अल्टीमेट वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से हम अभी जा रहे हैं टूर पे एक ट्रिप लेके। तो वो भी एक मतलब अच्छा लगता है कि हम अपने जैसे मैं खुद भी थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, जाहिर सी बात है मैं मुस्तकिल रिपोर्ट की तरफ पूरा साल काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि माइंड को थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो अच्छा, इसमें जैसे आप इस फिटनेस जिम के अंदर हैं, तो यहाँ जो फ़ी है वो अफोर्डेबल फ़ीस होती है या बहुत एक्स्ट्रा होती है? नहीं, हमने बहुत अफोर्डेबल फ़ीस रखी हुई है। लाइक बहुत सारे जो बूट कैंप चल रहे हैं उसमें 12,000 10,000 से फ़ीस कम नहीं होती, 8,000 ज़्यादा कम किया भी तो मंथ वाइज होता है, ये मंथ वाइज होता है या 40 डेज़ होता है, 30 डेज़ होता है, इस तरह से होता है। अब हमने तो मतलब बहुत ही रीज़नेबल कर दिया, लाइक 5,000 भी लोग पे कर रहे होते हैं जो आराम से पूरी हर चीज़ अवेल करें, प्लस रिज़ल्ट मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि रिज़ल्ट मिल रहा है, इनको डाइट प्लान मिलता है, इसमें इनको सारी चीज़ें मतलब वेट चेक इन बैलेंस होता है हर चीज़ का। तो इस तरह की हम सारी ये चीज़ें भी करवा रहे होते हैं। लाइक मैं कैंप में कोशिश करती हूँ कि कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कराई जाएँ या इनको कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम की जाएँ, जैसे सेशंस वगैरह हो गया, वेलनेस सेशन हो गया। लाइक हमने लास्ट टाइम किया था न्यूट्रिशन का एक वेलनेस सेशन। अभी जो हम ट्रिप लेके जा रहे हैं एक्सप्लोरा के साथ कोलैबोरेट होके, ये भी ये लोग काफ़ी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं इसमें भी। तो अच्छा, आप मेरे चैनल के रेफरेंस से मैं देखने वालों को कुछ डाइट प्लान बताना चाहेंगी कि आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से एक नॉर्मल लड़कियों को क्या डाइट प्लान यूज़ करना चाहिए कि वो फिट रहे बिल्कुल बॉडी उनकी? डाइट प्लान के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स जो है ना वो फ्रेश डाइट की तरफ ले आते हैं, लाइक रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दो। तो मैं ये नहीं कहती कि रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दो, हर चीज़ को एक एतदाल में लेके खाओ, यानी कि एक पोर्शन कंट्रोल कर लें। पूरे दिन में 6 दफ़ा भी इंसान खाए ना तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन। एकदम से मैदे को अगर किसी चीज़ की आदत ख़त्म कर दोगे तो वो ये होगा कि आपका मैदा उस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा। बाद में अगर आप वो चीज़ खाओगे तो वो आपको अक्सर होता है, मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती चीज़ें। तो ये है, तो आप कोशिश करें कि खाना पीना अच्छा, जैसे जंक फूड छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा कैलोरीज। फ्रूट्स भी अगर ले रहे हैं, लाइक अगर आपने मैंगो ले लिया तो मैंगो का ये है कि एक मील स्किप कर सकते हैं, एक मील स्किप करके मैंगो खा सकते हैं। ऐसा नहीं है अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आम का सीज़न है, जाहिर हर एक का फेवरेट फूड है, आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, खाओ ही, ऐसा नहीं होता। आपने उसको कैसे सेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है अपनी डाइट में, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब लाइक आप हर चीज़ खा रहे हो, बिरयानी की प्लेट भी खा रहे हो, उसके ऊपर से एक मिल्क शेक भी पी लिया, फिर आप ये कह रहे हो कि वेट कम नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात कहाँ से कम होगा। मैं ये नहीं कहती कि बिरयानी कोई ऐसी बुरी चीज़ है, लेकिन बिरयानी आप उस फॉर्म में खा सकते हैं। लाइक जैसे हमने घर में ही बिरयानी बनी है तो आपने उसके चावल निकाल लिए, उससे चिकन निकाल दिया, एक आलू की उसमें आई थिंक बॉयल फॉर्म में ही डलता है सबके घरों में,
तो वो उसमें से वो निकाल लिया। इस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अब ख़वातीन यही बोलती हैं यार अपने लिए अलग से क्या बनाएं, सबको हम जो पका के दे रहे हैं हम उसी में से खा लें। तो इस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे आपको किसी दावत में जाना, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें हैवी मील लेना है, हमारा क्या होगा, हम डाइट को कैसे मेंटेन करें, तो फिर पूरा दिन आप लिक्विड पे रहो उसमें, इस तरह से मैनेज करो। और डाइट के हवाले से बस इतना ही कहूँगी कि जो है वो आप अपना जो भी जंक फूड है वो छोड़ दें, हेल्दी ईटिंग करें, रात का थोड़ा सा ग़िज़ा जो है वो लाइट लें, सुबह अपना नाश्ता अच्छा करें, क्योंकि नाश्ता जो आपका फ्यूल है बॉडी का, ब्रेकफास्ट, ठीक है, जितना अच्छा ब्रेकफास्ट होगा आप अपनी गाड़ी जैसे पूरी गाड़ी को जैसे फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह से आपकी बॉडी अच्छे से रन कर सकेगी पूरा दिन, ठीक है। लड़की नहीं करती, स्पेशली लड़कियों को आदत ही नहीं होती सुबह का नाश्ता करने की, ये बहुत गलत आदत है। आपने आपको ठीक कर लिया, ठीक है। दोपहर में अब सुबह नहीं खाया, दोपहर में फिर बहुत सारा खा लिया, ये बिल्कुल तरीक़ाकार गलत है। रात में पोर्शन कंट्रोल जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। अब रात में हमारे यहाँ क्या है, बाहर जैसे कि रात में, अब रात में एक्टिविटी नहीं, हमने खाना खाया फ़ौरन सो, ये एक और चीज़ आदत बना कि एक डिनर के बाद अपना 40 मिनट्स या 20 मिनट्स का एक वॉक की आदत डालें। वॉक की आदत लाजमी रखें, अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखेंगे तो आगे अच्छे से चल पाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाके आपने पैसे खर्च करने हैं, थोड़े से पैसे खर्च करके अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं कि बहुत जिम में जाके कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ही आपको वर्कआउट करना है, आप इस तरह से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे 1 आध महीना जिम ज्वाइन कर लिया, थोड़ी सी अवेयरनेस भी हो जाती है, उसमें लोगों को काफ़ी अच्छा पता लग जाता है कि एंगल्स क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं, जो अवेयरनेस रखते हैं इस बारे में। लेकिन ये है कि जिनको नहीं पता वो फिर ये गलती ना करें, क्योंकि अंडर सुपरविजन रह के जो आप वर्कआउट करेंगे उसमें इंजरी का खतरा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं ना, वो ज़्यादा वो बन रहे होते हैं कि नहीं हम तो यूट्यूब से ही कर लेंगे, देखिए अब इतने सारे तो वर्कआउट की वीडियोज़ आ गई हैं, उसमें क्या होता है फॉर्म गलत लगा दिया, एंगल गलत लगा दिया, कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। और ऐसा होता है अक्सर, बैक इंजरी सबसे कॉमन बैक इंजरी हो जाती है। तो ये है कहने का मकसद कि कभी भी जब वर्कआउट स्टार्ट करें, जब आप बेसिक की तरफ आ रहे हैं, तो किसी न किसी ट्रेनर को हायर करें जो प्रोफेशनल हो, सर्टिफाइड हो, उसके बाद आप अपनी उसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करें। अभी आपने इस फील्ड में जब आप आई थी तो वो कौन कौन सी हडल्स, वो कौन कौन से मुश्किलात, वो कौन कौन से आपके ऊपर प्रेशर थे फ्रॉम योर फैमिली या अनदर जो भी और सोर्सेज, थोड़ा सा वो आप बताएंगे प्लीज़ कि आपने उन हडल्स को कैसे फेस किया और कैसे आप आगे निकली और मज़ीद आगे जा रही हैं। फैमिली की तरफ से तो होता है, जैसे अब बहुत सारे हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये जो फील्ड है, जिम की फील्ड, इसको अच्छा ही नहीं समझा जाता, इसको अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। मसला वही है कि हर फील्ड ऐसी है, लाइक मीडिया भी अगर हम उठा के देखें तो मीडिया में भी अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग बुरे होते तो उनकी वजह से जो अच्छे हैं वो भी लपेटे में आ जाते हैं कि ये भी, इसका भी कोई ना कोई ऐसा वो होगा, मसला होगा। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ कि लोग इस चीज़ को अच्छे से अच्छा नहीं समझते या ये फील्ड को ऐसा समझते हैं कि वो है, लेकिन जाहिर बात है सबको फेस करना पड़ता है जब आपको करना है, अपने लिए आगे बढ़ना है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने अपने आप को कम किया, मैंने काफ़ी लोगों को भी यही रिज़ल्ट दिया, मैंने उनको बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला, बहुत सारी जो उनके प्रॉब्लम्स थे उससे बाहर निकाला। तो मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो अच्छा है कि मैं इसको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आई, जो बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी, नाउमीद हो चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम बैठ गए। अब हमारा मतलब ये जो घुटने का इशू है या कुछ लड़कियाँ आती हैं मेरे पास जिनकी शादी नहीं हो रही होती है वेट की वजह से कि रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे होते, अब वो कहते हैं कि हमें कम कर दें किसी तरह से, तो अल्लाह का शुक्र है फिर वो ज़िंदगी की तरफ। तो ये वर्कआउट कितने दिन का होता है कि अगर 100 kg किसी का वेट है उसका 50 पे ले आती हैं, 50 पे ले आती हैं, कितना इसमें मंथ लग जाते हैं? जितना ग्रेजुअली कम करेंगे उतना लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। ग्रेजुअली का मतलब ये है कि हर मंथ आपका 4 to 5 वेट जाना, 4 to 5 kg वेट जाना इज़ अ हेल्दी वेट लॉस। देखिए अगर किसी का होता है 10 kg भी लूज़ हो जाता है 1 मंथ में, लेकिन वो क्या होता है वाटर वेट, किसी का बहुत ज़्यादा वाटर वेट होता है, बहुत ज़्यादा ओबीज़ है लाइक 160, 140, 135 kg पे, तो वो वाटर वेट होता है वो जल्दी निकल जाता है यूँ। तो ये ऐसा लगता है कि इसने तो 10 kg लूज़ कर लिया, मेरा तो 1 kg भी नहीं जा रहा, क्योंकि तो हर एक की बॉडी टाइप बिल्कुल अलग अलग है। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि उसने इतना लूज़ किया तो मैंने क्यों नहीं किया। हो सकता है मेरे अंदर कोई मेडिकल इशू ऐसा हो जो वेट स्टक कर रहा हो, लाइक जैसे मैंने बताया PCOS,
वो वेट स्टक हो जाता है, उसमें वेट जल्दी नहीं गिरता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किसी का वेट जल्दी गिर जाता है, किसी का कम गिरता है, लेकिन एक हेल्दी वेट लॉस है 4 to 5 kg है। तो फीमेल जो आपकी कस्टमर फीमेल, तो मॉर्निंग टाइम में आपके पास ज़्यादा होते हैं या इवनिंग होते हैं या नाइट में होते हैं? हर किसी के अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ही वो चल रही होती हैं। यहाँ पे हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है सुबह से लेके जिम टाइमिंग में मेरे पास अवेलेबल होती है 11 बजे से लेके 5 बजे तक। अब उसमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनको बच्चे भी देखते हैं, फैमिली देखना है। अब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो वो मेरे पास उससे पहले होके चली जाती हैं। अब कुछ अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के बाद मेरे पास होके जाती हैं। इस टाइम पे जो आ रही होती है रात के 8 बजे, वो वाली क्लाइंट्स हैं जो वर्किंग वूमेन है, जो उनके पास टाइम ही नहीं पूरा दिन। आफ्टर 6 बजे के बाद जो है 6 PM उनको फ्री होती हैं, तो फिर वो मुझे यहाँ ज्वाइन करती हैं कि आप कहीं तो मिल जाएं, जैसे कि हमें आपका वर्कआउट चाहिए। तो वो मैं ज़ाहिर बात है मैं रात में जिम में नहीं होती हूँ, मैं सुबह मेरे पास अब गुड कैम्प में आ जाती हैं, वो उस तरह से उनको बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, मैं मरीम व्लॉग्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैम आप मैं देखने वालों को कुछ इंफॉर्मेटिव कोई मैसेज कुछ देना चाहती हैं? इन्फॉर्मेटिव मैसेज तो ये कहूँगी कि भाई देखें, आप लोग जो है एक तो अपने आप को लाजमी अपने बारे में सोचें। हमारे यहाँ ख़वातीन ना सबसे आखिर में अपने आप को रखती हैं, सबसे लास्ट में। जो फीमेल्स हैं हमारी, मतलब कि सब कुछ करने के बाद अगर अपने लिए टाइम बच गया तो निकाल लेंगी, अदरवाइज़ नहीं सोचेंगी। लेकिन अब अपने बारे में सोचेंगे तो अपने आप को फ़िट रख पाएंगे, अपने आप को फ़िट रख पाएंगे तो अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चल पाएंगी। बाकी ये है कि अगर नहीं भी निकला जाता तो एटलीस्ट अपनी डाइट से अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, वॉक वगैरह घर में शामिल करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं एक तरह से। तो इस तरह से आप अपने लिए ही बेहतरी करेंगे, बजाय इसके कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं अब क्या करना है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या फ़िट रहना है, फ़िट करके। लेकिन इससे आपकी जो जैसे कहते हैं पर्सनल लाइफ भी बहुत इफ़ेक्ट करती है, बहुत इसका इफ़ेक्ट आता है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचें, अपने आप को ख़वातीन छोड़ देती है, तो इसकी जो पर्सनल लाइफ है जो वो भी बहुत मुतासर होती है। तो बेहतर है कि अपने बारे में लाजमी सोचें। मेरे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले तमाम नाज़रीन, व्लॉग के एंड पे मैं आपसे मिस अमरीन का जो नंबर है, इनकी परमिशन से और इनका जो फेसबुक का जो पेज है, लिंक है, इंस्टाग्राम, वो सब चीज़ें मैं अपने पेज के ऊपर इनकी परमिशन से मैं पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। आज का हमारा जो व्लॉग है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। मैं मिस अमरीन आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल मरीम व्लॉग्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने हमें बताई, वो चीज़ें जो हमें और मेरे नाज़रीन को नहीं मालूमात थी। इंशाल्लाह इस चैनल के रेफरेंस से मज़ीद ये ग्रो करेंगी चीज़ें। तो व्लॉग के एंड पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मैडम।